बीबी की बेवफाई, सांप का आइडिया और कत्ल की साजिश मेरिट हत्याकांड की असली कहानी है। यह सुनिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज आपके सामने मेरिट की एक और सच्ची घटना जो लेकर आई हूँ उसके बारे में देखिए। मैं आपको यह सच्ची घटना बता रही हूँ। एक लड़की है जिसका नाम रविता है। रविता की शादी उसी के गांव के रहने वाले अमित से 8 साल पहले हुई थी। अमित और रविता के 3 बच्चे भी हैं और अमित टाइल का काम करता है। और शादी के 7 साल बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन शादी के 7 साल बाद इनकी ज़िंदगी में एक और तीसरे शख्स की एंट्री होती है। उसका नाम है अमरदीप। अमरदीप रविता की ज़िंदगी में आ गया। वो अमित के साथ ही काम करता था, इसीलिए उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वो अक्सर उसके घर में आ जाया करता था और इसी दौरान रविता से प्रेम संबंध बन गए। यह बात अमित तक पहुंच गई तो उसने रविता का फ़ोन चेक किया तो उनके संबंधों का खुलासा हो गया। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। इससे तंग आकर रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का फैसला लिया था और दोनों ने तय किया था कि अमित को ऐसी मौत देंगे कि जिससे सांप डसवाकर मारने की साजिश रची थी। 12 अप्रैल को अमित अपनी पत्नी रविता और अपने तीनों बच्चों को लेकर साह कुबेरी मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। पूरा परिवार वापस शाम को लौटकर घर आ रहा था। रविता ने मौका पाते ही अमरदीप को फ़ोन किया और कहा कि आज रात को ही सांप डसवाएंगे। रविता अमरदीप को मौका मिलते ही फ़ोन किया कि आज रात को ही अमित को सांप डसवाएंगे। कब हुई थी रविता और अमरदीप की मुलाकात? इसी तरह है। उस जहरीले सांप ने अमित के शव को अमित की हत्या की साजिश कैसे रची थी? पुलिस की गिरफ्तारी में खड़े अमरदीप ने आगे बताया कि मैं अपने गांव में एक लड़के से सांप के लिए बात की थी। उसने मुझे एक नंबर दिया था जिस पर मैंने बात की। उसने 1000 रुपये में सांप का सौदा हो गया। मैंने सांप को झोली में ले आया था और जाकर रख दिया था। उसी रात रविता का कॉल आया कि उसने कहा कि अमित सो रहा है, घर आ जाओ, मैं पहुंच गई हूं। और हम दोनों मिलकर और वो पहुंच गई और घर आ जाओ, हम घर पहुंच गए हैं। हम दोनों मिलकर अमित का गला, फिर वो कहता कि हम दोनों ने मिलकर पहले तो अमित का गला दबाया और गला दबाने के बाद उसके ऊपर सांप छोड़ दिया और फिर जो अमित का मरा हुआ शव था उसको सांप काटता रहा। और फिर इसके बाद उस जहरीले सांप को अमित के शव के ऊपर छोड़ दिया और इसकी वीडियो भी बनाई गई थी। उसने वो बोला कि हमने इसकी वीडियो बनाई ताकि हत्या का हादसा बताया जा सके। अमरदीप उसने और रविता ने करीब 5-7 दिन पहले पूरी साजिश रची ही और उस दोनों की मुलाकात करीब 6 महीने पहले हुई थी। दोनों एक साथ ही काम करते थे। अमित और अमरदीप दोनों एक साथ ही काम करते थे। इसी दौरान इनके बीच प्रेम संबंध हो गए। अमरदीप को पहले से पता था रविता शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन 19 साल की उम्र में वो अपने 8 साल बड़ी रविता प्यार के गिरफ्त में आ गई थी।
आरोपी अमरदीप ने बताया कि अमरदीप को सांप से कटवाने का आइडिया उसकी पत्नी रविता ने दिया था और उसने मुझे कहा कि उसके पति उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ अक्सर मारपीट कर रहा है, बेल्ट से कई बार बुरी तरह मार चुका है और वो तंग आ गई है। इस पर मैंने कहा कि तुम थाने चली जाओ, पुलिस से इसकी बात की शिकायत करो। मैंने उससे तलाक लेने के लिए भी कहा, इससे पर उसने कहा कि अमित से तलाक नहीं दे रहा है, कि अमित इसे तलाक नहीं दे रहा है। फिर उसने कहा कि इसे तरह मार डालो कि सांप लेकर आओ। वो कहती कि इसे इस तरह मार डालो कि इसे सांप से कटवा दे और ताकि फिर किसी को पता भी नहीं चले, किसी को पता भी नहीं चले। जो आरोपी अमरदीप बताता है कि सांप वाली साजिश उसकी पत्नी रविता ने रची थी। अमित की हत्या की साजिश को लेकर अंजाम देने तक की सारी कहानी सुनाई तो उसने 20 मार्च को मेरे और अमित की लड़ाई हुई। इसी दौरान उसने मेरा हाथ बुरी तरह से काट दिया था। इसके बाद अमरदीप है ना पुलिस वालों को ये बताता है कि जो रविता और अमित की है ना 20 मार्च को वो लड़ाई हुई थी और उसमें है ना अमित ने रविता का हाथ काट दिया था और वो लड़का मेरे घर भी आ गया था। इससे उसमें से एक मुझे बाहर की पत्नी रविता ने दिया था और उसने मुझे कहा कि उसके पति उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ अक्सर मारपीट कर रहा है, बेल्ट से कई बार बुरी तरह मार चुका है और वो तंग आ गई है। इस पर मैंने कहा कि तुम थाने चली जाओ, पुलिस से इसकी बात की शिकायत करो। मैंने उससे तलाक लेने के लिए भी कहा, इससे पर उसने कहा कि अमित से तलाक नहीं दे रहा है, कि अमित इसे तलाक नहीं दे रहा है। फिर उसने कहा कि इसे तरह मार डालो कि सांप लेकर आओ। वो कहते कि इसे इस तरह मार डालो कि इसे सांप से कटवा दे और ताकि फिर किसी को पता भी नहीं चले, किसी को पता भी नहीं चले। जो आरोपी अमरदीप बताता है कि सांप वाली साजिश उसकी पत्नी रविता ने रची थी। अमित की हत्या की साजिश को लेकर अंजाम देने तक की सारी कहानी सुनाई तो उसने 20 मार्च को मेरे और अमित की लड़ाई हुई। इसी दौरान उसने मेरा हाथ बुरी तरह से काट दिया था। इसके बाद अमरदीप है ना पुलिस वालों को ये बताता है कि जो रविता और अमित की है ना 20 मार्च को वो लड़ाई हुई थी और उसमें है ना अमित ने रविता का हाथ काट दिया था और वो लड़का मेरे घर भी आ गया था। इससे उसमें से एक मुझे बाहर बुलाया लेकिन मैं नहीं गया, इस वजह से बच गया। लेकिन अमित इसके बाद बार बार कहता है कि वो मुझे मार डालेगा। यह घटना है तो मेरठ में नीले ड्रम वाली हत्याकांड के बाद अब सांप वाला मर्डर केस सामने आ गया है। नए मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोट दिया और इसके बाद हत्या का हादसा साबित करने के लिए पति के शव पर सांप को रख दिया ताकि ऐसा लगे कि सांप काटने से मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि मौत गला घोटने से हुई है। सांप के काटने से पहले ही अमित नामक जो शख्स है ना उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है। बीवी की बेवफाई, सांप का आइडिया और कत्ल की साजिश मेरठ हत्याकांड की असली कहानी है ये। मेरठ में नीले ड्रम वाली हत्याकांड के बाद सांप वाला मर्डर केस सामने आया है। नए मामले
में पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का गला घोट कर हत्या करवा दी और इसके बाद वह हत्या को हादसा साबित करना चाह रही थी हत्या को हादसा साबित करना चाह रही थी और उसके शव के ऊपर सांप छोड़ दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि हत्या सांप काटने की वजह से नहीं हुई है, लेकिन उसकी मौत तो गला दबाने की वजह से हुई है। यह घटना सुनाने के आपको दिल की ठेस पहुंचाने के नहीं है और न ही किसी को प्रताड़ित करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। ऐसी ही और सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।